नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार का पापा जो कि मैक्से से देके लपेट लिया गया है। अब वो नहीं बोलेगा कि ये लोगों को जबरदस्ती क्यों हो रही है, लेकिन अभी जो है अभी क्या है कि अशोक भाई पटेल खड़े हैं यहाँ, वो क्या नाम शाहरुख खान के बंगले के बाहर, और अभी जो है हम समंदर किनारे मछलियां पकड़ने आए थे। तो पहले अपने स्कूल बात कर रहा था यार कोई बात नहीं, सीरियस बात। अशोक भाई पटेल, आपकी जो पॉइंट था वो रहता है स्कूल खुलने के बाद का पॉइंट था, स्कूल कैसे खुलेगा? जो बूथ पे आप स्कूल खोल रहे थे पार्टीलेस इंडिया के लिए। हाँ, बूथ जो है वो स्कूल हैं सारे के सारे, और उस स्कूल में ये बनाए स्कूल किसने? इलेक्शन कमीशन ने बनाए, हमारे लिए रेडी है, स्कूल भी तैयार है। उन स्कूलों में स्टूडेंट्स भी रेडी हैं। कौन है? 250 फैमिली है। उन 250 फैमिली को हम एक स्टूडेंट समझ ले, मतलब कि 250 स्टूडेंट समझ ले, ठीक है। तो अब देखिए, दो बातें होती है, एक होता है मैन, दो बातें हो सकती हैं एक होता है मैन पावर और दूसरा होता है प्रोसेस, यानी कि रोड मैप। अगर मैन पावर है, रोड मैप नहीं है, तो उस मैन पावर से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। और अगर रोड मैप है और मैन पावर नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो हमने दोनों ही बातें इंश्योर करनी है। नंबर 1 की मैन पावर हम जो हैं ये 250 स्कूलों में आगे जो चाहिए हमें, प्रत्येक स्कूल में हमें, वहां तक हो गया था 250 परिवार का मतलब 250 आदमी हो गए वो हाँ। प्रत्येक स्कूल में हमें एक प्रिंसिपल चाहिए, टीचिंग स्टाफ चाहिए, और सिलेबस चाहिए। सिलेबस तो हमारे हाथ की बात है, हम बना लेंगे सिलेबस, ठीक है। अब रही बात आचार्य कौन होगा ये तय है। उसी बूथ से एक व्यक्ति होगा, बाहर के बूथ वाला नहीं होगा, ठीक है। उसी बूथ का होगा, तो वो घर आंगन में बैठ के ही स्कूल चला सकेगा, ठीक है, कहीं आना न जाना। और वो जो प्रिंसिपल हमने तय किया होगा, वही अपने साथ जो है उसी स्कूल या बूथ विस्तार से 10-12 जने को अपने साथ मिला लेंगे। तो ये सब मिला करके 12-15 जो हो जाएंगे, तो ये 250 फैमिली से आराम से ये कम्युनिकेट कर सकेंगे जी। और सबसे अच्छा संवाद जो होता है ना, वो आमने सामने बैठ के बातचीत करने का, ये संवाद जो है वो सबसे अच्छा संवाद है। ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, ना कोई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, आमने सामने बैठो, सीधी बात, तो सीधी बात सबके समझ में आती है। ये होता है हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट जी। अब जो है बात ये आ गई कि भाई बूथ में वो प्रिंसिपल भी हैं, टीचिंग स्टाफ भी हैं, और बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब सवाल ये होता है कि भाई उन 250 परिवारों से एक व्यक्ति को तय करना है। ये किस तरह से करेंगे? तो ये आराम से हो सकता है कि भाई प्रत्येक परिवार को घर बैठे ही आप एक बैलेट पेपर पहुंचा दो। उस बैलेट पेपर में उस फैमिली के अगर 4 मेंबर हैं, तो 4 बैलेट पेपर को स्टेपल करके उसके घर में गिर के आओ। तुम्हारे पास मैन पावर तो है ही। अब जो बैलेट पेपर आपने वहां पहुंचाया, उसमें वोटर तो होगा, बिल्कुल। वोटर का नाम तो लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपके पास वोटर लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है। वोटर लिस्ट आसानी से उपलब्ध है, और वैसे भी गूगल में भी अवेलेबल है। तो वोटर लिस्ट के हिसाब से प्रत्येक घर में जो है वो बैलेट पेपर पहुंचा दो। उसमें मास्क लगवाओगे आप हमसे हैं? लगाओ, बताओ क्या फायदा है लगाने का, क्यों लगाएं? बताओ। अभी आ रहे हैं आप तक बाबा कोई पटेल, इसको बता दे ये कौन है आतंकवादी बीच में आकर के, ये आतंकी लोग। हम मास्क लगा के मोदी के बंदर नहीं बनना चाहते। अच्छा, ठीक, डाइवर्ट कर रहे हैं बातों को। ये जो पार्टीलेस इंडिया बनाया जा रहा है, ये जो देश के लोग, ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तोड़ने का ताकत उनकी वापस दी जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है पता नहीं? आपने किसने भेजा आपको बताइए मुझे, पाकिस्तान। जाइए अपने अफसर से बुलाइए उसको, कौन है वो? आप
यहाँ आकर के ड्रामा शुरू कर दिया। सरकार के आदमी होंगे बेशक, हम नहीं मानते, कोई नहीं लगाएगा यहाँ पे। चलिए, का नहीं सहन करेंगे हम। हाँ चलिए। जी हाँ जी जी। हाँ। अब बात ये है, रहा था वो छक्का भी डर गया। चलिए कंटिन्यू। क्या मोदी जी यहाँ कहाँ आए? मोदी जी जी जी, अब यहाँ मूल बात पे लौटा है। अभी तो ये रहा हमारा बॉस हो रहा पीछे, वो पैसे ये मास्क के नाम पे चालान काट रहे हैं सबके, उससे लो पैसे, लो उससे पैसे, वो पीछे चश्मे वाला, वो चश्मे वाले से लो, उससे लो और बोलो, इसको बोल दो मोदी जिंदाबाद, ये अपने आप दे देगा निकाल के। ये मोदी का आदमी है, ये मोदी का, पकड़ो इसको, पकड़ो। मेरे पास नहीं मेरे पास पर्सी नहीं है मेरे पास। चलिए जी सर कंटिन्यू। कंधे पे हाथ डालो। रुक जा। क्या दिक्कत है? ये देखो, लोगों से जो लेते हैं ये हाँ, भगवान के नाम ये पे चंदा, हाँ, ऐसे निकलता है इनकी। ये ऐसे निकलता है चंदा, आपने इकट्ठा करा। एक्सटॉर्शन मनी होती है, ऐसे निकल जाती है। सरकार जी जी जी, कोई नहीं लगाएगा यहाँ पे मास्क, बता दिया हमने। चलिए कंटिन्यू। जी सर, जय अशोक भाई पटेल प्लीज। जी अब बात ये हो रही थी कि सारे घरों में 250 घरों में बैलेट पेपर हमने पहुंचा दिए, और उन बैलेट पेपरों में वोटर्स के नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार कोई नहीं है। उम्मीदवार तो सिलेक्शन से होगा। हर एक मतदाता वो अपने उस बूथ से किसी एक व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिखेगा। ये सारा जो है उस बूथ में पहले से जो कुछ संवाद हो रहा है उसके कारण से सारे 250 घर पहले से प्रोसेस को तो जानते, और सभी को जो है नजदीक भी लाया जा चुका है, मतलब कि भाईचारा बढ़ चुका है, लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। पार्टियों से मोह भंग हो चुका है, ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है सिलेबस ये के थ्रू। सब वो आचार्य कर चुके हैं, वो आचार्य कर रहे हैं अपने हाँ। टीचिंग स्टाफ के साथ। ठीक। तो एक आदमी ने एक नाम लिख दिया, हाँ। और वो जो है कलेक्ट करके वहाँ सामने दालान में ही बैठ करके चाय नाश्ते के साथ उसको गिन भी लिया, मैन्युअली। चाय नाश्ते के पैसे कौन देगा? अरे वो सारे ही देंगे ना, 250 घर। अच्छा ओके नहीं, मैं 250 घर वाले देंगे। यहाँ तो कोई देखिए, फंड इकट्ठा करने वाली तो बात नहीं है, 1 रुपया कहीं लगना नहीं है। अच्छा, लाखों जगह से फंड इकट्ठा करना और फिर लाखों जगह पे उसको खर्च करना, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि पैसे जहाँ वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो 2.5 लाख लोग हैं उनके पॉकेट में पैसे हैं, पैसे वहीं रहेंगे, वहीं से खर्च होंगे। ठीक उसको इकट्ठा भी नहीं करना है और उसको ये भी नहीं करना है। अब जो है हमने बैलेट पेपर गिन लिया तो मालूम हो गया कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वही उस बूथ का प्रतिनिधि कहलाएगा, हम उसको प्रतिनिधि कहले उस बूथ का। और होगा क्या कि आपस में जो प्रक्रिया हो रही है उससे 250 घर में है, 250 आदमी को देखिए चुना जाना नहीं है, कोई भी चुना जाना नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं। आम आदमी कहाँ चाहता है कि वो मिनिस्टर बन जाए? किसी भी आम आदमी से पूछ लो भाई चुनाव में। इन्होंने तो राजनीति को इतना वो मतलब एक तरह से डिफेम कर दिया कि आदमी यहाँ जाने को ही बुरी बात मानता है। कोई खड़ा होना चाहता नहीं भाई, उसको नौकरी जाना है, दुकान जाना है, कारखाने जाना है अपना, चाहे डॉक्टर है चाहे इतना गंदा बनाते हैं, घर के लोग ही कहते हैं कि ये काम करोगे तो बहुत गंदा काम होता है। हाँ, तो इस तरह से आपसे तो करवाएंगे हम। तो इस तरह से देखिए, मूल बात यह है कि प्रत्येक बूथ से हमें एक आदमी मिल गया, मान लीजिए इस बात को, अगर मिल गया तो 250 बूथ से 250 मिल गए। अरे भैया, आपके हमारे सामने 2.5 लाख थे, प्रश्न बहुत बड़ा था, 2.5 लाख से एक खोजना था। अभी पहले हमने प्रश्न को छोटा कर दिया, अब जो है 250 आ गए। तो अब हमारे सामने सवाल तो खड़ा है, लेकिन क्या खड़ा है? 250 में से एक तय करना है।
अब सवाल छोटा हो गया ना भाई। अब जो 250 हैं उनको 5 में डिवाइड कर दो। बूथ नंबर 1 से 50 वाला वो एक ग्रुप हो गया ए, 51 से 100 वाला बी ग्रुप हो गया। इस तरह से ABCDE कर लो, 5 ग्रुप बना लो, तो 50-50 के 5 ग्रुप बन गए। अब उन पहले वाले में भी देखिए, जो पहला बैलेट पेपर आपने घर पे दिया था, उसमें भी एक मूल बात नियम ये था कि भाई किसी भी घर वाले अपने घर के व्यक्ति का नाम वहाँ नहीं लिख सकते, बाकी के 249 में से किसी का भी लिखे। और अब ये जो 50 वाला आ गया कि 5 टुकड़े कर दिए 50-50 वाले, तो उसमें भी देखिए 50 बैलेट पेपर बनेगा और 50 बैलेट पेपर में वोटर भी वे 50 ही होंगे और उम्मीदवार भी वे 50 ही होंगे। दोनों जो हैं, वोटर भी वही, उम्मीदवार भी वही। लेकिन फिर सवाल ये है कि अपने आप को वोट आप नहीं दे सकते। अब वो 50 जो हैं वो आपस में उनको समय भी दे दिया जाएगा। वो 10 मिनट 20 मिनट जितनी उसकी ताकत होगी उतना वो अपना वक्तव्य दे देगा, बता देगा, सुना देगा, सब सुन लेंगे। उन बूथों के वोटर्स भी चाहें तो वहाँ इनवाइटेड रहें, जिनको इंटरेस्ट है वो आए सुने, और ये 50 भी सुनेंगे। और अंत में 50 को बैलेट पेपर दे दिया, वो अपनी पसंदी के एक व्यक्ति के सामने टिक कर देंगे। तो मिल गया 50 में से 5 ग्रुप से मिल गए 5। अब फिर और सवाल छोटा हो गया, 5 जने मिल गए। अब 5 को जो है फिर आपस में आमने सामने बिठा लो। पहले से सारे भले लोग हैं, क्योंकि जब प्रत्येक बूथ से जब तय किए गए थे तो वे भी भले लोग थे, इसीलिए तो उन्होंने पसंद किया था ना बूथ से। बिल्कुल। तो वो तो भलाई का वो क्या बोलता है, छलनी लगती जाती है प्रत्येक बार। तो जो ये 5 आए हैं वो भी तो अच्छे लोग हैं, तो वो लड़ेंगे काहे भाई। अब यहाँ बात ये है कि कुछ लोग ये जब काम करेंगे प्रत्येक राज्य में, तो कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में 2.5 लाख में 100 लोग तो ऐसे होने चाहिए कि जो अपने आप को प्रस्तुत न करें और उनको जो है कहीं कुछ बनना नहीं है। अगर ये 100 लोगों को कुछ नहीं बनना है तो भाई पूरे हरियाणा में अगर 90 सीट है आपकी तो कितने हो गए? 9,000। 9,000 हो गए ना। तो इन 9,000 लोगों को देश की किस्मत बदलनी होगी, ये बदल सकते हैं। तो ऐसा ही जो हरियाणा में हो सकता है, ऐसा ही पूरे देश में हो सकता है। तो इसको जो है ना हमने स्टार्ट किया है देश के लेवल से। हम तीनों लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। जो नेशनल प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, हाँ जी, तो जो 250 लोग हैं हर बूथ में, जो 250 फैमिली हैं, उनमें से कुछ बीजेपी के पक्ष में होंगे, कुछ कांग्रेस के पक्ष में। वो नहीं आएंगे यार। 250 में से 10 मैं एक बात कह दूं, उसको सुन लीजिए अमिताभ जी। ये जो 250 फैमिली में है ना, इसमें ये बीजेपी वाले कहते हैं ना कि भाई वी आर लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि हमारा पेज प्रमुख भी बना हुआ है, लेकिन इनका वहाँ पर कितना आधार है क्या नहीं, वो तो हम सभी बूथों में ही रहते हैं। आप भी बूथ में रहते हैं, मैं भी बूथ में रहता हूँ, आप भी बूथ में रहते हैं। उनको तो कोई नहीं पूछता। नहीं तो अपने बूथ में ही नजर कर लो ना, आगे पीछे। क्या किसी दिन किसी एक घर की दहलीज से किसी एक बंदे को गले में खेस डाल के शेर चाल चलते हुए कभी देखा क्या? कभी किसी ने देखा क्या? तो वे वहाँ नहीं है। वो जो उस एरिया का सबसे लिच्चड़ गंदा आदमी है वो इनके साथ है। हाँ, बस हाँ। तो वे वहाँ कोई नहीं है। और 250 में से अगर 25-50 होते भी हैं तो उनको आप माइनस कर दो भाई। 250 में से 250 घर है, 50 घर को आप बात कर दो। वो ये तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार वो जो आपने अंबानी के कुत्ते के मुंह पे कालिक पोती थी, उसके बारे में कहानी बताइए, कैसे किया था? अमिताभ जी हमारे साथ जो आए हुए हैं, ये वेस्ट बंगाल वाले हैं। वो दूसरा अमिताभ भी पास में ही रहता है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। नहीं, वो आया कह रहा था कि आएंगे अभी, तब तक काम चलाने के लिए ये अमिताभ भेजा है। अभी ये अमिताभ भेजा है, ठीक है, ये अमिताभ भेजा है। जयप्रदा ये बैठी हुई है इसकी।
क्राउड भी हो गया वैसे, देख लीजिए क्राउड। हाँ, ये बाकी जो सेलिब्रिटीज के साइन कराने के लिए आए हैं, एक बच्चे ने तो दाढ़ी पे मास्क लगाया हुआ है, वो दाढ़ी पे मास्क लगा के कोरोना भगा रहा है। ये दैट्स अ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी टेक्निक निकाली है भारत वालों ने। दाढ़ी पे लगाने, दाढ़ी पे लगा, दाढ़ी पे, हाँ ऐसे, यस यस यस, बल्कि सिर पे लगा, बल्कि सिर पे उतार के फेंको इसको। कोई मास्क नहीं लगाएगा, फेंक दे इसको, उतार दे। मास्क लगाने पर फाइन मार। जिंदा रहना चाहते हो तो निकाल दो इसको। कोई बता भी नहीं सकता तुमको लगाने के लिए, कोई मास्क फाइन भी नहीं ले सकता, ये याद रखो। फाइन होएगा भाई यहाँ जब तक हम खड़े हैं, जब तक तुम्हें कोई नहीं कहता, उतार दे, टेंशन नहीं लेनी। जी 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 मैं बोला जी हाँ। देवेंद्र जी, मुझे और 2-3 मिनट दे दीजिए। जी 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 जी, आप अब मैंने हरियाणा वाला ये आपको तो उदाहरण दे दिया। हाँ जी। अब पूरे भारत को हम कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बता दूं। जी जी जी, देखिए, पूरे भारत में अब तक हमने जो है ना 6 टीमें सोची है। ठीक है। ये आपको बताते हैं भारत के विषय में। पैरेलली पक्ष मुक्त गुजरात तो वो अलग हो रहा है जी। हाँ जी, जी, एक तरफ तो देवेंद्र बुला रहा है हिंदी वाली आईडी पे। हाँ एक तरफ तो पार्टीलेस इंडिया हो रहा है, हाँ दूसरी तरफ वहाँ गुजरात में पक्ष मुक्त गुजरात भी हो रहा है, और तीसरी तरफ हमारे शहर राजकोट में पक्ष मुक्त कॉरपोरेशन भी हो रहा है। हाँ। हर बंदा जो है ना, हर बंदा 3 जगह वोट डालता है, हर व्यक्ति 3 जगह वोट डालता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की फर्ज है कि वो अपने देश के लिए ये काम करे, पार्टीलेस इंडिया के लिए, फिर अपने राज्य के लिए करे। वो होगा पक्ष मुक्त हरियाणा, दल मुक्त हरियाणा। और तीसरे होगा वो अगर रोहतक है तो आप रोहतक की व्यवस्था को, चाहे नगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, उसको आप पक्ष मुक्त करो। फिर देखिए, ये पार्टीलेस जो है ना, ये तो हर जगह से करना पड़ेगा, मार्केटिंग यार्ड से भी निकालने पड़ेंगे पार्टियों को। हाँ, ये तो RWA तक में घुसे हुए हैं, ये जुडिशियरी में भी वो क्या स्टूडेंट बोलते हैं? यूनियन में। अच्छा, फिर ये पार्टीलेस लोगों में से फिर जो चीफ मिनिस्टर या जो भी प्राइम मिनिस्टर, इनको कैसे चुना जाएगा? अरे भाई, एक बार अंदर तो जाए, 90 लोग अंदर जाएंगे तो 90 का ही अच्छे सवाल लोग है चूज ना। करके किसी को भी चुन लेंगे, अच्छा ही होएगा ना। ये सवाल देखिए, हरियाणा में 90 अच्छे लोग चले गए अंदर, ये तो तय है कि 90 अच्छे लोग गए। तो देखिए, वहाँ पर जो स्पीकर होता है ना, वो सबसे पहले ये पूछता है कि भैया आपका लीडर कौन है। तो वो 90 लोग आपस में बैठेंगे, प्रत्येक को माइक दे दिया जाएगा, और अगर 2.5 लाख से एक को भेज सकते हैं तो 90 में से एक कहीं नहीं एक भी, ये क्या बात है? उस लेवल पे अगर विजडम डेवलप कर दिया जाए अरे हो वोटर्स ही का, जाएगा भैया। हाँ अगर लगे रहे तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई बात रस्ते की है भाई। इन चोरों से तो बेटर है। अरे भाई, सवाल इन राक्षसों से बचने की जब दिशा दिखेगी ना, हाँ। जब ये ढाढ़स बंधेगी तो सारे देशवासी जुट जाएंगे, बोलेंगे चलो भाई, ये राक्षसों से तो पीछा छूटेगा। और अभी हाँ, ये पार्टीलेस इंडिया के बारे में मैं कह दूं, ये हरियाणा वाली बात हो गई। पार्टीलेस इंडिया को हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमने कुल टोटल 6 टीमों के बारे में हमने सोचा है। हाँ। हैं हमारा हमारा जो रोड मैप है ना, 6 टीमों के लिए हमने सोचा है। पहली टीम हमने ये तय की है, उसका नाम दिया है हमने वरिष्ठ मंडल। वरिष्ठ मंडल मतलब कि भारत के 135 करोड़ लोगों में से 5 वरिष्ठों को हम तय करेंगे, और ये भी रैंडमली, हमारी जानकारी के आधार पर, और कुछ नहीं। 5 जने को, वरिष्ठों का मतलब घर में जो दादा दादी का स्थान होता है ना, वैसे लोगों को हम तय करेंगे। उनको हम बड़े आदर से वहाँ पर बिठाएंगे और कहेंगे कि भाई आप जो हो हमारे वरिष्ठ हो, तो बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपके आशीर्वाद मिलते रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी घर में काम तो जो है ना, वो तो हमेशा फादर फिगर ही काम करता है। दादा कौन से काम करते हैं? बिल्कुल। दादा को कुछ नहीं करना है, दादा का तो तजुर्बा रहता है। हाँ, बस तजुर्बा रहता है, खटिया पे बैठे रहेंगे और चौकीदारी निपटा दे, बस देखते रहेंगे। हाँ, निगरानी मतलब कहीं देखते हैं कि बेटा बिटिया जो है गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको वो ठपका रहे हैं। बाकी नहीं, दादा का और कोई रोल नहीं है। बाकी ये हो तो गया। वैसे भी शिवसेना के दर्द हो रहा होगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र में घुसे हुए इस समय पे। जी।
तो पहली टीम जी, पहली टीम ये शिवसेना वाले बैठे थे को पीछे, ये गर्दन हिला रहा है। हाँ जी, जय मराठे, जय मराठी। चलो ये मेरी 6 टीमों के बारे में सुन लीजिए तो बात खत्म हो चलिए चलिए। पहली टीम हो गई वरिष्ठ मंडल, 5 जने 135 करोड़ में से। अरे भाई हम किसी को भी बैठा लें, हमें कौन पूछता है, हम किसी को भी बैठा लेंगे वरिष्ठ मंडल। तो वरिष्ठ मंडल के बाद आ जाएगा कोर टीम, और ये कोर टीम इस वक्त बनी हुई है, 12-13 जने हैं। इसमें हमारे डॉक्टर ये एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहिल गोयल, हाँ वो भी है। वो ये उसमें- लीगल सेल के हेड है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो कोर टीम में बने हुए हैं। वो 12-13 पूरे इंडिया वाले कोर टीम। ये बीजेपी ने भेज रखा है हाँ जी, सबको ठीक जेल है। कराने के लिए। ठीक। वहाँ गया था दिल्ली, वहाँ भी करवा दी सबको। अब मेरे को खुद को बिठा के ले गए। और अब देखिए, वो तो तुम्हारी चाल थी, मेरी वक्त थी। अब तीसरी टीम है, उसका नाम है कोर कमेटी। अगली वाली है कोर टीम। कोर टीम में वो 12 जने हैं, और तीसरी है कोर कमेटी। और उस कोर कमेटी में हमारे सुशील नरवाल जी भी शामिल है। अच्छा, हाँ आप बात करी थी उसने। हाँ, और भी है, दूसरे साथी भी हैं, बहुत हैं। 36 जने हैं कोर टीम में, बन चुके हैं 36। सारे अच्छे आदमी टीम में है, ये समझो बस आप। ये है 1 नंबर, 2 नंबर, जिसको 3 नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वही टीम में। नहीं, मिला के 52 जने हैं, तीनों टीम मिला के। अब जो है चौथी बनने वाली है, उसका नाम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल। और अब तक की 3 टीमों का कुछ भी आधार नहीं था, ये रेंडमली लिए गए थे। चौथी वाली टीम जो है उसका, अल्लाह भाई रोला ना करो, ये यहाँ पे हाँ जी, ये पूरा पार्टी रेस इंडिया का जो टीम है, ये पूरा जो इस समय पेंडेमिक ट्रीटी आ रहा है उसको भी अगेंस्ट कर रहा है। अरे सब खत्म कर ये जो देंगे, सारा बदमाशी चल रही है उसके अगेंस्ट सब खत्म, ग्लोबल इन्वेजन खत्म। ये हमारे देश में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले दिन बंद। हाँ। और जो है ना, वो क्या बोलते हैं, टैक्स सिस्टम 0, हाँ, नो टैक्स। ऐसे ही मोदी जी कहते थे। आप भी गुजरात से आते हो, ध्यान रखो। वो भी यही कहते थे, मोदी जी आ जाएंगे तो सारे टैक्स के। उन्होंने कभी नहीं कहा कि टैक्स सिस्टम 0, उन्होंने कभी नहीं कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बंद होगी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं विकास करूंगा, दुनिया भर का कर्जा लूंगा, ये कहा। घूम रहे थे तो- रोड पे, मोदी जी ठीक। तो चाय बेच रहा हूँ। ठीक है, अब चौथी, तुम बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे? जी, सही बताओ। कुछ नहीं बेच रहा, देश बेच रहे हैं मोदी जी। तो ऐसे ही होता है। अरे भैया सुन लो, अब चौथी टीम जो है ना, उसका आधार भी सुन लो और उसका जस्टिफिकेशन जो है उसको भी समझ लो। चौथी टीम का नाम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे उनके नाम में नेशनल शब्द आता है, मतलब कि सब मिला करके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये 36 के 36 प्रदेशों से उन प्रदेशों की साइज के अनुपात से मेंबर्स वहाँ लिए जाएंगे। ठीक, मतलब कि गोवा में अगर 2 सीट है तो वहाँ से 1 आदमी लिया जाएगा। 2 सीट पे 1 आदमी हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, 30% हिसाब है उसका। अच्छा अच्छा, ओके। 30%। अच्छा, वो कैलकुलेशन करी हुई है आपने? नहीं, वो मैं बता देता हूँ आपके हरियाणा पर से। हाँ। अब हरियाणा की साइज कैसे गिनेंगे? वहाँ पर 10 सीटें हैं पार्लियामेंट। देखना आपने कितने मोटे मोटे आदमी ले नहीं, रखे, उसका साइज 10 देख लो। पार्लियामेंट की 10 सीटें हैं भैया। सुनो, हाँ जी, हाँ जी। पार्लियामेंट की 10 सीटें हैं, हाँ। उस 10 का 30%, अच्छा, मतलब 3 हो गया। 3 हरियाणा से, 3.3, मतलब 3 नहीं, पूरे only एक, ये 1/3। 3 हरियाणा से। वो चौथी टीम में, ये वाली टीम में तो वो है चौथी वाली अच्छा, टीम में। और गुजरात की 26 सीटें हैं पार्लियामेंट में, हाँ। उसका 30% गिनो तो 26 या 78, मतलब 8 लोग गुजरात 8 लोग, से। हाँ। इस तरह से ये चौथी टीम जो है ना, टोटल होंगे 180, ठीक, 180। फिर आ गई पांचवी टीम। पांचवी टीम में होंगे 543 पूरे, मतलब हर राज्य से, हर बैठक से एक एक होगा। कौन सा? पार्लियामेंट की बैठक वाले। ठीक, वो हरियाणा से अगर 10 बैठक है तो 10 जने आ गए। ठीक है, ठीक। उसका पूरे देश का जोड़ लगेगा, उसका नाम है राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल में जो 543 होंगे ना, वो होगी जन संसद।
और टोटल आइडिया ये है कि अंदर भी हमारे जब चुनाव हो जाएगा ना, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो लास्ट आइडिया ये है, अंदर जो है ना चुन करके जो गए वो भी हमारे मतलब पब्लिक के सारे निर्दलीय, ठीक है। और बाहर जिसने उनको भेजा वो भी हमारे। और एक्चुअल आज का जो पिक्चर है ना वो बिल्कुल उल्टे हो जाएगा। उल्टे मतलब आज का ये पिरामिड ऐसे है, हाँ इसमें यहाँ पर टॉप पर है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, नीचे है इंडियन पीपल। हाँ। पार्लियामेंट इंडियन पीपल को रगड़ रही है। हाँ अब जो है इंडियन पीपल ऊपर हो गए। हाँ, ये तो हार्ट का साइन बन गया, हाँ। जैसे आई लव यू बोल रहे हैं। तो ये इंडियन पीपल हो जाएंगे ऊपर, तो अंदर भी हम और बाहर भी हम, ये वाला आइडिया है। ये और चाबी खो जाए, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी जनता, है ना। चुने हुए भी हमारे और बाहर भी हमारे। हाँ। और चलेगी किसकी? जो बाहर है उसकी। बस जो चुन करके अंदर जाएगी उसके कुछ भी उसके नहीं, पल्ले नहीं होगा, उसका उसकी जवाबदेही है सिर्फ। हाँ बस ये तो हमें इस जो अंदर गए थे उनके तो ज्ञापन भी नहीं लिए। नहीं, और सुनिए, और ये 543 जिस दिन हमारे पूरे के पूरे आ जाएंगे उसी दिन हम चुनाव में उतरेंगे। हम चुनाव में 200 सीट के लिए, 300 सीट के लिए, 400 सीट के लिए, 500 सीट अगर कोई देना भी चाहेगा ना तो भी हम धक्का मार देंगे, ठोकर मार देंगे भैया। हमको 543 चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए हमें। ये डांस ड्रामा जो है ना 5 साल में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ, बात। क्योंकि लोगों की है, लोगों के लिए। बस बस बस। हाँ। और एक बार जहाँ 543 हो गए ना, हाँ। फिर जो करना है ना वो आप जो है कंटिन्यू आप उसको, लोकसभा को बंद ही मत करो भाई, खाना पीना सोना वहाँ। और जितने अमेंडमेंट करने हैं ना वो 543 आपके हैं, उनका खाना रहना सब व्यवस्था वहाँ। नहाना हो तो समंदर में पीछे है ही है। हाँ बस। और जो है नहीं, सारा आप चाहे रिजर्व बैंक बंद करना है वो बंद कर दो, आप चाहे टैक्स जीरो करना है, आपको चाहे नेशनल वो क्या बोलते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है तो पहले से बना के रखो। आप बोलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अशोक भाई पटेल है, लगा करूँ मैं लाइव चल रहा है। लगा दो भाई, घर ही मत जाओ, पहले सारा काम खत्म करो। जितना काम है पहले खत्म करो। व्हाट विल बी द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, भाई खेती की नीति क्या होगी लागू करो, फिर जाओ घर। आपको दिक्कत कहीं नहीं है क्योंकि 543 आपके पास है। जब कैंटीन में खाना फ्री बराबर है तुम्हारा। आपके पास नहीं होंगे तब तक उसमें जाओ ही मत। क्यों जाओगे भाई? कबड्डी खेलने जाओगे क्या? अब उसमें जाने से होगा क्या? समझ लो आपके 450 हो गए, वो अगर 100 भी हो गए तो वो हमेशा आपकी टांग खींचते इतना गुस्सा मत करो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप इसने 75 कर दे दो। आप काम नहीं करते नहीं कर पाएंगे तो उससे बेटर जाओ ही मत। नेता लोगों को समझाओ। हैं? नेता जो बनेगा कमाएगा कितना उसमें? अशोक भाई पटेल, अशोक जी भाऊ ये पूछ रहे हैं आज नेता। हाँ बताइए, आगे आगे पूछिए, आगे पूछिए। कमाएगा कितना उसमें? नेता कितना कमाएगा? कौन क्यों बनेगा नेता? मतलब ऐसा मतलब बनेगा क्यों ऐसा नेता, बताइए। 500 करोड़ का मालिक कैसे बनेगा वो? हाँ वो सब जो आगे, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम रहमतुल्लाह है। रहमतुल्लाह जी पूछ रहे हैं कि फिर नेता कमाएगा क्या? ना नेता हाँ। को कुछ कमाई धमाई होगी उसके नहीं। बच्चे नेता- कैसे? अरे भैया नेता होगा ही नहीं, सब आप हम जैसे लोग ही होंगे तो ना। पैसा कौन क्यों करेगा? मतलब वैसा वो पोस्ट लेगा ही नहीं ना, सब बिजनेस करेगा फिर। अरे सब का है बिजनेस। तो इसका मतलब गंदा आदमी नहीं जाएगा ना वहाँ, गंदा- जो लालची होगा वो नहीं जाएगा हाँ, ना। लालची आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, तो यही तो कर रहे हैं अशोक भाई की लालची नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अच्छे आदमी जाना चाहिए। कोई ऐसा आज तक मेरे को नहीं दिख रहा है कि ऐसा होगा। सब तो पैसे के लिए जाता है, नेता बनते हैं ज्यादातर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो अभी 30 साल है। अभी भाई अहमदुल्ला की उम्र है 30 साल। मुझे यही समझ में आ रहा है सब 500 करोड़ के मालिक बनने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं। हाँ मुझे तो यही समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो जा रहे हैं, उन्हीं को तो हटाने की बात कर। उन्हीं को हटाने की तो बात हो रही है कि उनको हटाना है, अच्छे आदमी लेके आना है समाज में से। चुनाव में अगर आपको मौका देते हैं अशोक भाई पटेल को, आप चुनाव और वो आदमी आ गए ना तो हमारा कोई भी नौजवान मुंह बंद करके खराब हवा सांस नहीं लेगा, वो तो अपना है, मुंह खुला रखेगा
खोल दे बड़ा मुंह और कर दे। क्या बात, क्या बात है, वेरी गुड। ये दाढ़ी पे क्यों लगाया हुआ आपने? पूरा शहर के दाढ़ी पे वही तो कह रहा है। जे इसको फेंकने को होता है। 40-50 हजार आदमी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश को बदल। कोई नहीं लगाएगा मास्क, यहाँ पे बता दिया हमने। 35 करोड़ में से मास्क लगाएगा उसका फाइन लिया जाएगा। और ये जो आपके मुंह पे लग रहा है ना चश्मा, ये भी मास्क जैसा लग रहा है हमारे को। मुंह का डायपर। और ये लोग जो हमें मिलेंगे ना, इसमें से कोई भी अंदर नहीं जाएगा सीधी। हम यही देखिए, मुख्य काम कौन सा है? बाहर रह के करने वाला। हाँ, जो देश उल्टा पड़ा हुआ है उसको सीधा कर, यही तो मेन काम है। तो अंदर जाके क्यों करे भाई? चलो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नाना नहीं है, ये भाई हैं, बड़े भाई, नाना नहीं। जी वीरेंद्र जी, ये आप पीछे क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, आपको इसमें बताना भूल गया, हमारी कोर कमेटी में साहिल जी भी हैं, वीरेंद्र जी भी हैं। अच्छा, हाँ जी। ये बेच जाएंगे आपको दोनों। तो मेरा भाई, तो मेरा नहीं तो वो भी अरे भाई, सेना वाले भी तो मेरा क्या नुकसान है? करिए, बता दो कह रहे हैं ये फूट डाल रहे हैं। तो मेरा अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बटेंगे। नहीं सुन, तो मेरा क्या लूट जाना है? अच्छा एक वो जो आपने अंबानी का जो पालतू है उसके मुंह पे कालिक पोती थी, उसकी स्टोरी सुनाइए। कैसे आपके खिलाफ एफआईआर का क्या सीन था? ये जो है ना, ये एक्चुअली गलती तो हम ही से हुई है। अच्छा, हाँ, तो सुधारनी भी हमें पड़ेगी। गुजरात वालों को, हाँ। गुजरातियों ने देश को कलंक दिया। तो इसीलिए ये है कसूरवार, ये गुजरात वाले, इन्होंने करवाया है इस देश का बंटाधार। भाई, मिलिए अशोक भाई पटेल से। कन्याकुमारी सब है परेशान। अरे हमने देखिए भाई, हमने सबके सामने फेसबुक लाइव करके सबसे पहले पश्चाताप कर लिया है। उनको हमने बहुत जूते मारे भाई, जूते मार जूतों से मारा पहले, और बाद में जा करके मुंह भी काला किया उनका। भले वे हमारे रहे, हम तो कभी भाई सकुचाए नहीं। उनको मारने से हम झिझके नहीं, हमने मारा, डंके की चोट पर मारा। और वहाँ पर एफआईआर में ले गए हमको, तो वो ये लिख भी नहीं रहे। वो क्या लिख रहे हैं मालूम है? एफआईआर अगर ये देश बच जाता अगर आपने जसोदाबेन का घर बसा दिया होता तो। जब हमारी एफआईआर लिखी गई पुलिस स्टेशन में, तो क्या लिखा गया मालूम है? ये लिखा गया कि बिना किसी पुलिस परमिशन के पब्लिक प्रोग्राम किया। हमने कालिक पोतने की एफआईआर नहीं हुई, काली कोचने प्रोग्राम था ना, वो जूते मारने वाला। हाँ, वो ये प्रोग्राम में आता है। हाँ, किसी पुलिस वाले ने ये नहीं लिखा कि मोदी को जूते मारे, मोदी को। जब किसी के जूते मारे तो वो प्रोग्राम में कंसिडर होता है पुलिस की कैटेगरी के अंदर। उनको मैंने देखिए, उनको कहा भी कि भाई आप ये तो लिखो कि वहाँ क्या किया हमने, अपने देश के पीएम को जूते मारे, ये तो लिखो आप। नहीं लिखा, उन्होंने बार बार कहने के बाद भी नहीं लिखा। लेकिन मैं भी कौन सा कम था, मैंने दूसरे दिन अपने लेटर हेड पे लिख करके कि कल हमने जूते मारे, उसको लिख करके हमने डाल दिया। आप काम पक्के करते हैं। हाँ, रिकॉर्ड पे आ गया। काम रिकॉर्ड में करते हैं भाई, ये रिकॉर्ड वाले आदमी हैं। रिकॉर्ड पे आ गया। ये रिकॉर्ड पे रखते हैं। वो रिकॉर्ड पे छोड़ दी। सवाल है कि 2014 में जो मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अभी 2022 है, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, तो किसको खाने दे रहा है? सबका खाना लूट तो लिया, और क्या? अभी सर के मुंह से सुनना चाहते। ना, वो खुद तो आज भी कहाँ कुछ खा रहे हैं। वो खुद तो खा नहीं रहे, वो खिला रहे हैं, अमित भाई को खिला रहे हैं, अमित भाई की। और अच्छा, वो इसीलिए पेट इतना बढ़ता जा रहा है उसका। हाँ। और बाकी जो 2 बच्चे हैं अंबानी अदानी, उनका क्या? हाँ, वो उनको भी खिला रहा है, अंबानी अदानी को भी खिला रहा है।
सर आपको खुद- क्या लगता खुद है कि ये 2024 में जब आएंगी तो हमारे जो शरीर पे कपड़े बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 2024 में ये कहाँ आने वाले? 543 निर्दलीय की आने की बात है। 2000 नहीं, ये कह रहे हैं 2024 जब आएगी। हाँ। 2024 तो आएगी ना साल, ये उनकी बात कह रहे हैं कि कपड़े बचेंगे कि नहीं बचेंगे घाट पे। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, अभी इतना कुछ कर रहे हैं, जरा यूपी का टारगेट लगाएंगे आप? यूपी का? अभी तो वही होने वाला है। ये ऊपी नहीं गए थे? यूपी हाँ, नहीं गए यूपी के थे। टारगेट अरे को भाई, लगाने के आज लिए तो- कि क्या होने वाला है वहाँ? नहीं, आज तो वही होगा जो अब तक होता रहा है। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे ना, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। सर आपको खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हाँ, पहले आप खुद से जिम्मेवार बनो। हाँ, पहले आप जिम्मेवार हो इस देश के लिए। पहले आप खड़े हो जाओ। जिम्मेवारी जिस लोगे? दिन आप- जिम्मेवारी तो लेना आप जो पड़ेगा ना। पार्टी सवाल एक आम नागरिक से है कि क्या आप पार्टीलेस इंडिया की जो बात करते हैं उसके चुनाव ईवीएम से होंगे कि बैलेट पेपर से होंगे सर? अरे भाई, हमें जिससे इच्छा होगी, एक बार हम अगर एकजुट हो गए- जनता की जहाँ भी। नहीं, EVM से होगा तो सुनिए, फिर तो आप सुनिए। जीत नहीं पाओगे ना। ना ये किसने कह दिया? और अगर हम चाहेंगे नहीं निकाल दे, यहाँ पे फाइन है। जी जी, और अगर हम नहीं चाहेंगे कि भाई ईवीएम से नहीं करना है, तो भाई 11 लाख बूथों में जब हम एकजुट हो चुके होंगे तो प्रत्येक बूथ से हम एक जो है वो नीलेश ओझा जी जैसा ड्राफ्टिंग करते हैं ना, लेटर टू द अथॉरिटीज, वैसा हम एक लिख देंगे लेटर टू द इलेक्शन कमिश्नर, और 11 लाख बूथ में से उसको लिख दिया जाएगा कि भाई हमारे बूथ में आओगे ना तो ईवीएम लेके नहीं आओगे। नहीं आओगे। और ईवीएम लेकर अगर आ भी गए तो समझ लो हमारा पहला व्यक्ति जो जाएगा वो ईवीएम को पटक के और 11 लाख बूथ में जो ना 11 लाख ईवीएम जो है ना वो अगर जबरदस्ती की तो ठीक है। बिल्कुल, मतलब जनता चाहेगी तो साफ साफ है बैलेट पेपर से काम होगा उसके अंदर। हाँ। चलिए, आप काम बहुत हो गया, आप थोड़ा सा नजारा ले लीजिए अभी। और यहाँ देखिए, यहाँ किसी ने जागरूक जनता है। यहाँ मुंबई वालों ने बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, ये बहुत शानदार चीज है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है कि खुली हवा में सांस लेने से जो डरते हैं वो लगा रखा है कुछ लोगों ने। बाकी यहाँ खड़े लोग जागरूक है, सारे अच्छे लोग हैं, कोई नहीं लगाता है। और ये जो है यहाँ मुंबई को बेचने आए हैं, ये खरीदने आए हैं। दाऊद इब्राहिम ने भेजा है इनको। और ये समंदर आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा आपको नहीं। भीनी भीनी खुशबू। और ये है वहाँ दूर किसी की नैया डूब रही है, वो किसकी नैया है देखो जरा। वो जो लाइटें नजर आ रही है, जो लाइटें नजर आ रही एक सीट रखने के लिए मैक्सिमम 25 से लेकर के 30%